हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, कुछ वाकयात पर यकीन करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन तारीख ऐसी अजीब व गरीब कहानियों से भरी हुई है। और इस वीडियो में मैं आपको तारीख की 3 ऐसी ही हैरत अंगेज कहानियां सुनाऊंगा। पहली कहानी जुलाई 1518 की है। इसको डांसिंग प्लेग ऑफ 1518 कहते हैं। उस वक्त रोमन एम्पायर में एक शहर होता था जिसका नाम स्ट्रासबर्ग था। इस शहर के लोगों पर डांस करने का अजीब व गरीब जनून सवार हो गया और इस जनून ने कई लोगों की जानें भी ले ली थीं। ये सारा वाकया एक औरत से शुरू हुआ था। इस औरत का नाम फ्रॉ ट्रॉफिया था। ये जुलाई के महीने का एक दिन सड़क पर खड़ी हो गई और डांस करना शुरू हो गई। दोस्तों, ये औरत तकरीबन पागल हो चुकी थी क्योंकि ये रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। और फिर एक के बाद एक कर दर्जनों लोगों ने इस औरत के साथ डांस करना शुरू कर दिया। ये लोग बगैर रुके डांस करते रहते थे। आहिस्ता आहिस्ता ये अजीब व गरीब कंडीशन पूरे शहर में फैल गई। 400 से ज्यादा लोग शहर के मुख्तलिफ कोनों में अचानक डांस करना शुरू हो जाते और फिर रुकने का नाम ही नहीं लेते थे। यहाँ तक कि इस शहर की हुकूमत ने इन लोगों के लिए म्यूजिशियंस का बंदोबस्त भी करना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों, ये कंडीशन आहिस्ता आहिस्ता जानलेवा साबित होना शुरू हो गई। कई लोग जो घंटों तक डांस करते रहते थे, उनकी हार्ट अटैक और स्ट्रोक की वजह से मौत हो गई। आखिरकार इन तमाम लोगों को पहाड़ों पर भिजवा दिया गया था। अब ये कहीं भी खड़े होकर बगैर रुके डांस करना, और वो भी इतनी देर तक कि कई लोगों की मौत हो गई। ये कंडीशन क्या थी, ये आज तक कोई ठीक से नहीं बता सका। कोई इसको एक कर्ज कहता है, कोई इसको स्ट्रेस का नाम देता है और कोई कुछ और। लेकिन ये तारीख का एक अनोखा वाकया था जब कई लोगों की डांस करते करते मौत हो गई और उनको खुद भी नहीं पता था कि वो क्या कर रहे थे। दोस्तों, दूसरी कहानी भी इंतहाई हैरानकुन है जब एक डबल रोटी ने पूरे शहर को पागल कर दिया था। हुआ कुछ यूं था कि 1951 में फ्रांस में एक टाउन हुआ करता था। इस टाउन का नाम पोंट सेंट एस्पेरेट था। 1951 की गर्मियों में फ्रांस में काफी बारिशें हुई थीं। इसका फसलों पर काफी असर पड़ा और आटा और मैदा वगैरह तकसीम करने की जिम्मेदारी हुकूमत ने खुद उठा ली। अब इस टाउन में 2 ही बेकरीज हुआ करती थीं जो लोगों को ब्रेड वगैरह बनाकर देती थीं। इनमें से एक बेकरी को हुकूमत ने ग्रे रंग का अजीब सा आटा फराहम किया। इस टाउन के लोग ब्रेड बहुत शौक से खाते थे और इस बेकरी के पास कोई और चारा नहीं था सिवाय इसके कि ये इसी आटे से ब्रेड तैयार करें और लोगों को फराहम करें। दोस्तों, फिर आगे जो कुछ हुआ वो आज तक सबकी समझ से बाहर है। इस बेकरी से शहर के कई लोग ये ब्रेड खरीद कर ले गए और सिर्फ 2 दिन के बाद तकरीबन 250 लोग बीमार पड़ गए। इनके पेट खराब हो गए और इनको फूड पॉइजनिंग हो गई। यहाँ तक तो बात समझ में आती है, लेकिन असल मसला तब शुरू हुआ जब ये लोग अजीब व गरीब हरकतें करना शुरू हो गए। पूरे शहर में जिन जिन लोगों ने ये ब्रेड खाई थी वो या तो अपने कपड़े फाड़ना शुरू हो गए या फिर अपनी बेडशीट। कुछ लोग तो अपने बेड के नीचे छुप जाते थे और कुछ लोगों ने अपनी खिड़कियों से छलांगे लगा दी क्योंकि इनको लगता था कि कोई शेर इनका पीछा कर रहा है। कुछ लोगों को लगता था कि इनको शेर खा चुके हैं और ये मर चुके हैं। कुछ लोगों को हर वक्त मुर्दा लोग नजर आते थे। ऐसे भी लोग थे जिनको लगता था कि इनके पेट के अंदर सांप मौजूद हैं। कुछ लोगों ने दरिया में भी छलांगे लगा दी थीं क्योंकि इनको लगता था कि ये जल रहे हैं। यानी इस पूरे टाउन के बेशतर लोग ये ब्रेड खाने की वजह से तकरीबन पागल हो चुके थे, जिनमें से कुछ लोगों की मौत भी हो गई। आज हिस्टोरियंस का कहना है कि इस ब्रेड में एर्गॉट नामी एक फंगस शामिल था जिसकी वजह से लोगों के जहनों में केमिकल इम्बैलेंस हो गया था। लेकिन ये सिर्फ एक राय है। बाद में इस टाउन के कई लोगों को मेंटल अजाइलम में भी दाखिल कराना पड़ गया था। और दोस्तों, इस वीडियो की आखिरी कहानी कजाकिस्तान के एक शहर की है। इस शहर का नाम कराची है। 2013 में इस शहर के लोगों के साथ एक अजीबो गरीब बात होना शुरू हो गई। इस शहर के लोग कहीं भी सो जाते थे, सड़कों पर, मार्केट्स में, ऑफिसेज में, स्कूल्स में, हर जगह। ये लोग किसी भी वक्त अचानक जमीन पर गिरते और सो जाते। बाद में इन लोगों को कुछ याद नहीं रहता था कि ये लोग क्यों सोए हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये कंडीशन इस पूरे शहर में फैलती गई और कराची नामी ये छोटा सा टाउन पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। इन लोगों की इस बीमारी को स्लीपिंग सिकनेस का नाम दिया गया था। लोगों को ये तक याद नहीं रहता था कि ये अपने घर से कब निकले, मार्केट कब पहुंचे और फिर मार्केट की सड़क पर कब सो गए। यहाँ तक कि इस शहर के जानवर भी इस कंडीशन से मुतासिर हुए थे।
ये सिलसिला 1 साल से ज्यादा अरसे तक चलता रहा और आखिरकार कजाकिस्तान की हुकूमत को एक्शन लेना पड़ा। हुकूमत ने शहर का पानी, शहर में इस्तेमाल किए जाने वाला खाना और हवा सब चेक किए। यहाँ तक कि लोगों के बाल और नाखून तक टेस्ट किए गए। 2015 में कजाकिस्तान की हुकूमत इस नतीजे पर पहुंची कि इस शहर के पास कई माइंस थीं और इन माइंस से कार्बन मोनोऑक्साइड नामी गैस खारिज होती थी, जिसकी वजह से इस शहर में ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। लेकिन तब तक इस शहर के ज्यादातर लोग ये शहर छोड़कर जा चुके थे। अल्लाह ताला हम सबको ऐसी कंडीशंस और किसी भी और बीमारी से महफूज फरमाए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि इस चैनल की जो भी नई वीडियोस आती हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको वक्त पर मिल जाया करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।